4 भाइयों का संयुक्त था पूरा परिवार, जहां बड़े 2 भाइयों के घर 2-2 बेटियां थी। वही तीसरे भाई के घर 1 बेटा और 1 बेटी, और चौथे भाई के यहाँ सिर्फ 1 बेटा था। सब यही कहते थे कि चौथे बेटे के घर बेटी नहीं थी। छोटे भाई और उनकी पत्नी को घर की बेटियों से खास लगाव था, और बेटियां भी अपनी चाचा चाची को बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि बेटों को प्यार कम मिलता था, लेकिन उस घर की बेटियां घर की लक्ष्मी थी। उन्हें मान सम्मान प्यार भरपूर मिलता था। बड़े भाई की छोटी बेटी की शादी थी। बड़े भाई और उनकी पत्नी ने सोचा कि कन्यादान का सुख छोटे भाई और उसकी पत्नी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर बेटी नहीं है। तो दोनों ने ही अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को पास बुलाकर कहा, गुड़िया बेटी का कन्यादान तुम लोगों को करना है। तब तो छोटे भाई और उसकी पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन दोनों ही इस रस्म को न जाने क्यों उचित नहीं मानते थे। वे ये जरूर कहते थे कि ये रस्म जब बनाई होगी तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी, लेकिन आज के समय पर उन्हें ऐसा लगता था कि ये रिवाज उचित नहीं है। उन्होंने कुछ दिनों के बाद बड़े भाई से कहा, भैया आपने हमें ये मौका दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारी घर की बेटी कभी पराई थी। मैं नहीं मानता कि अब हमारी बेटी की जिम्मेदारी ससुराल वालों की है। मैं नहीं समझता कि बेटी की शादी करके मैंने उसके सारे सुख दुख की बागडोर उसके ससुराल वालों के हाथ पर दे दी। बल्कि मेरा तो मानना है कि मेरी बेटी आत्मनिर्भर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, जो न केवल खुद की बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से उठा सकती है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बेटी की विदाई करते समय लड़की का पिता हाथ जोड़कर लड़के के पिता से विनती करता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। कन्यादान करते समय ये क्यों कहता है कि अब हमारी बेटी आपकी हुई। बेटी तो वह हमारी ही है और हमारी ही रहेगी। शादी करके सिर्फ वह दूसरे घर गई है, हमसे रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उसके सुख दुख अच्छे बुरे हर चीज की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि बेटी पराई नहीं होती। बेटी का कन्यादान मैं नहीं करूंगा भैया। बेशक उसे डोली में बिठाकर विदा कर लूंगा और हक से दामाद से कहूंगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा तुम्हारे घर आ रहा है। इस पर आंच भी आई तो मैं मेरी बेटी के लिए हमेशा खड़ा हूं। बड़े भैया और भाभी अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की बातों से सहमत थे, लेकिन हंसकर बोले, अरे छोटे, ये तो एक रिवाज है। हमने कौन सा हमारी गुड़िया को पराया किया है। रिवाज बना है तो निभाना तो पड़ेगा। बड़े भाई की बेटी, जिसे प्यार से घर पर लोग गुड़िया कहते थे, पर्दे के पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। अपने चाचा चाची की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने चाचा को अपने गले से लगा लिया और कहा, चाचू आप हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा रहोगे, है ना। चाचा की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, गुड़िया तुझे कभी भी लगे कि तू खुश नहीं है या कुछ सही नहीं चल रहा तो बस एक फोन कर देना, तेरा चाचा आ जाएगा। लेकिन तेरा कन्यादान मैं नहीं कर पाऊंगा, माफ करना गुड़िया मेरी। बेशक सारे रिवाजों का हमें आदर करना चाहिए। हर लड़के के माता पिता से विनती है कि अपने घर की बहू को पूरा मान सम्मान आदर दे, ताकि कभी भी किसी भी बेटी के माता पिता और उसके रिश्तेदारों को ससुराल गई हुई बेटी की चिंता ना हो, उसकी फिक्र ना हो। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। डाउनलोड मौज।